हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन। सबसे पहले हमें देखना है कि नाउन होता क्या है। सो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बेसिकली जो नाउन है वो 5 टाइप्स का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कोई सेंटेंस है हमारे सामने, श्याम इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे श्याम है वो एक पर्सन है, तो श्याम यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ही लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली एक प्लेस का नाम है, तो यहाँ पे दिल्ली एक हो जाएगा प्रॉपर नाउन। आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। सो कॉमन नाउन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मान लीजिए कोई भी चीजें हैं या कोई पर्सन है, एक तरह के है वो, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया और उस ग्रुप को नाम दे दिया, तो जो उस ग्रुप को नाम दिया गया है वो हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे गर्ल, ये हमने एक तरह के जेंडर का ग्रुप बना दिया है, तो उस पूरे ग्रुप का नाम दे दिया गर्ल। हालांकि गर्ल कोई भी हो सकती है, अगर प्रॉपर गर्ल का नाम आ जाए तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर हम सीधा कह रहे हैं गर्ल तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। वैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया कंट्री, बहुत सी कंट्रीज है वर्ल्ड में, तो अगर एक किसी स्पेसिफिक कंट्री का हमें नाम दिया गया है तो वो तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो प्रॉपरली एक ही कंट्री का नाम है। और अगर उसका नाम नहीं दिया गया, हमें बेसिकली वैसे बताया गया कि कोई भी कंट्री लिखा गया है, सिटी, विलेज या बॉय, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के लिए राम इज ए बॉय, तो इस सेंटेंस में राम है वो तो है अपने आप में प्रॉपर नाउन, और ये बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है ये बॉय कौन है, तो बॉय है ये कॉमन एक जेंडर के लिए नाम दिया गया। इसी तरह ही लिव्स इन ए टाउन, हमें नहीं पता यहाँ पे टाउन कौन सा है, तो इसीलिए इस सेंटेंस में जो ये टाउन वर्ड है ये यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द कलेक्टिव नाउन डिनोट ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट और आइडियाज एज ए सिंगल एंटिटी। तो कलेक्टिव नाउन में क्या किया गया है कि जैसे कुछ भी लोग हैं या कोई इंडिविजुअल्स है, उनके ग्रुप बना दिए और उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया, तो उस ग्रुप को जो नाम दिया गया है वो होगा कलेक्टिव नाउन। जैसे है आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो जब एक या एक से ज्यादा किसी भी चीज का हमने ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को जो नाम दे दिया वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे इंडियन आर्मी इज वेरी ब्रेव, तो आर्मी है, आर्मी अपने आप में क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो इस सेंटेंस में जो ये आर्मी वर्ड है वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे अवर, तो चलिए आगे देखते हैं। यूजुअली कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इन केस देयर इज ए डिवीजन अमंग द कलेक्शन और मेंबर ऑफ कलेक्टिव नाउन, इट कैन बी यूज्ड एज प्लूरल। सो जैसे हमारे पास एग्जांपल के दो सेंटेंस है, इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक सेंटेंस है इंडियन क्रिकेट टीम इज वेयरिंग द न्यू ड्रेस। तो इस सेंटेंस में हम स्टार्टिंग में तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं और इस सेंटेंस में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी टीम हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे भी हमारे पास टीम कलेक्टिव नाउन है, पर ये जो डिफरेंस आ रहा है किस लिए आ रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस में जिसमें लिखा है इंडियन क्रिकेट टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसमें हम टीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीम अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, बट इसीलिए इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। बट जबकि ये नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा है कि इंडियन क्रिकेट टीम आर वियरिंग देयर न्यू ड्रेस, तो ये तो हमें पता है ना कि जो ड्रेस है वो इंडियन टीम तो नहीं पहनेगी। अगर ड्रेस पहनेगी तो टीम के मेंबर्स पहनेंगे, और अगर टीम है तो मेंबर्स एक से ज्यादा होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कलेक्टिव नाउन के केस में, अगर हम सिर्फ कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अगर हमें वहां पे दिख रहा है कोई डिवीजन है या टीम के मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है, और मेंबर्स तो हमें अंडरस्टूड है कि एक से ज्यादा ही है, तो वहां पे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। Material noun is that what refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton, glass, etc.
इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं वाटर, मिल्क, टिम्बर, गोल्ड, आयरन, राइस, इंक, वूल, पल्स एटसेट्रा। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं, मटेरियल नाउन वो होता है जो दूसरी चीजों को बनाने के काम आता है। जैसे गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, वुड इज ए वेरी यूजफुल आइटम। तो वुड का यूज हम आगे और भी वुड का फर्नीचर एटसेट्रा बनाने के लिए यूज करते हैं। गोल्ड है, ये एक मेटल है, इसका यूज हम ऑर्नामेंट वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो मटेरियल नाउन के साथ भी बेसिकली अगर ये सिंगुलर दिया हुआ है तो सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल। ओके, आगे आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun are words that name things that are not concrete. Your five physical senses cannot detect an abstract noun. So basically abstract noun क्या होता है? वो चीज जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना हम उन्हें देख सकते, ना छू सकते, ना वो हमारे आसपास हमें दिखाई देंगे। जैसे कि हो गया लव। लव एक फीलिंग है, हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। एंगर, गुस्सा आपको आता है पर ना कोई गुस्से को देख सकता, ना कोई छू सकता। स्लीप, नींद हो गई। फैक्ट, पीस, जॉय, फियर, ट्रूथ, टैलेंट, यूनियन, लॉस, डिले एटसेट्रा। तो मतलब ये चीजें कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट नहीं है इसलिए हम इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। सो बेसिकली बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है प्रॉपर नाउन और करेक्टिव नाउन के बीच में। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सा बता दूं, जैसे ये स्टिक है, तो ये सिंगल स्टिक है, तो ये हो गई प्रॉपर नाउन। तो आगे आगे ये क्या है? बंडल। ये आगे ग्रुप ऑफ स्टिक्स, तो बंडल ऑफ स्टिक्स ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो जब स्टिक्स प्रॉपर नाउन का ग्रुप बन गया बंडल ऑफ स्टिक्स, तो हमने इसको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रख दिया। अब नाउन को जेंडर के बेसिस में 4 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया गया। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, इट डिनोट्स मेल सेक्स, जैसे बॉय, लायन, पावर, ब्रदर, टाइम, मून एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है फेमिनिन जेंडर, इट डिनोट्स फीमेल सेक्स, जैसे लायनेस, सिस्टर, अर्थ, गॉडेस, नेचर। तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह उसी हिसाब से यूज करेंगे। आगे आ गया कॉमन जेंडर, जो ना तो मेल में रखा गया ना फीमेल में रखा गया। तो इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, जैसे सर्वेंट, टीचर, स्टूडेंट्स, नेबर, बेबी एटसेट्रा। इसके आगे आ गया न्यूट्रल जेंडर, जो ना तो मेल है ना फीमेल है और ना ही मेल फीमेल मतलब कॉमन जेंडर है। तो इसमें मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है, जैसे चेयर, बुक, पेन, बॉक्स, रेडियो, मोबाइल फोन एटसेट्रा। आगे आगे नंबर के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन डिनोट्स वन प्लेस, वन थिंग, वन पर्सन, जो मतलब एक है, जैसे बॉय, गर्ल, पेन, चेयर, बुक, पेंसिल एटसेट्रा। और प्लूरल नाउन हो जाएगा जब एक से ज्यादा हो जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा, बॉयज, गर्ल्स, चेयर, पेन, बुक्स एटसेट्रा। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल के हिसाब से यूज की जाएगी। सो कुछ नाउन्स है जो हमें देखने में तो लगता है सिंगुलर है पर एक्चुअली होते प्लूरल है, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे पीपल, देखने में लग रहा है सिंगुलर है पर है ये प्लूरल। फोक, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस एटसेट्रा। तो सिर्फ ये इतने ही वर्ड्स नहीं है, लिमिटेड और भी वर्ड्स है, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मोस्टली वर्ड्स मैंने कवर किए हैं। सो एग्जांपल के लिए पीपल ऑफ अफ्रीका आर स्टिल ए मिस्ट्री। तो यहाँ पे पीपल देखने में तो लग रहा है कि हमें सिंगुलर वर्ड है पर एक्चुअली है प्लूरल, तो इसलिए इसके साथ हमने आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। आगे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल के साथ हमेशा ही ध्यान रखना कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अगर कैटल एक है चाहे एक से ज्यादा है, वर्ड कैटल्स कभी भी नहीं यूज। सो आगे हमें देखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का केस।
तो देखिए जो चीज काउंटेबल है, हमें पता है वो दो है, एक है या दो से ज्यादा है, तो उसके लिए तो सिंपली अंडरस्टूड है ना कि अगर एक है तो वो सिंगुलर है, दो या दो से ज्यादा है हम काउंट कर सकते हैं तो प्लूरल हो जाएगी। और जो अनकाउंटेबल है ना, उसका हमें नहीं पता है कि वो कितनी है, तो उसके केस में हमें हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए दो सेंटेंस देखते हैं। शी हैज टू ग्रे हेयर्स। यहाँ पे पता है कि उसके दो हेयर्स हैं जो ग्रे है, तो अगर यहाँ पे दो है हमें पता चल रहा है, तो इसके साथ हमने एस लगा दिया और इसको प्लूरल बना दिया। बट इन केस शी हैज ब्यूटीफुल हेयर, हमें यहाँ पे नहीं पता है कि हेयर्स कितने हैं, पर हेयर हमें ये पता है कि दो से ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको अनकाउंटेबल कंसीडर करना है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ओके, सो हेयर इज काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, बट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ हमने इसको एज एज ए प्लूरल लेना है और कहाँ पे एज ए सिंगुलर लेना है। ओके, सो नाउन केसेस, सब्जेक्टिव नाउन व्हेन नाउन इज सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि सब्जेक्ट होता क्या है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे इस सेंटेंस में पंकज इज माई सन, हालांकि बात कोई और कर रहा है। इस सेंटेंस में हमें पता लग रहा है यहाँ पंकज की मॉम बात कर रही है, उसके डैड, ये पंकज इज माई सन, पर बात तो पंकज के बारे में हो रही है, तो इसलिए पंकज यहाँ पे सब्जेक्ट है। और सब्जेक्टिव कौन सा है? नाउन। और नाउन में कौन सा है? प्रॉपर नाउन। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो किसके बारे में बात हो रही है? एप्पल्स के बारे में, तो यहाँ पे एप्पल्स क्या हो जाएंगे? नाउन। नाउन का कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। आगे आ गया ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन नाउन इज ऑब्जेक्ट। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है सेंटेंस में? तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड हमें व्हाट या हुम का आंसर दे वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आई लाइक एप्पल्स, तो एप्पल्स हमें किसका आंसर दे रहे हैं? व्हाट। यू लाइक व्हाट? आई लाइक एप्पल्स। आगे आई लव इंडिया, यू लव व्हाट? व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? इंडिया, तो इंडिया यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आगे आ गया डेटिव केस, इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डेटिव केस में। जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट था जिसके बारे में बात हो रही थी या जो व्हाट या होम का आंसर दे रहा था। अब इसमें शी गेव मी अ पेन, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दो, एक तो शी जो कि हु का आंसर दे रही है, हु गेव मी ए पेन, शी गेव मी ए पेन, तो शी तो होगी ऑब्जेक्ट। कौन सी ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट उसने मुझे पेन दिया है, तो पेन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो गई, एक तो शी, एक पेन। तो शी तो व्हाट या होम का आंसर दे रही है, ये भी दे रहा है, तो जो नॉन लिविंग थिंग है ना बेसिकली वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ये ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो शी है वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और पेन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे आगे नाउन केस, तो पोजेसिव केस देखते हैं सबसे पहले। विच टेल, पोजेसिव केस होते हैं विच टेल्स अबाउट रिलेशन और पोजेशन। पोजेशन किसी भी हमारी रिलेशन लिविंग थिंग के साथ भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हो सकती है। जैसे इट्स रवीज कार, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो कार है ना ये रवि की है, बट ये हमें पता कैसे चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस आ रहा है, किसके साथ? रवि के साथ, तो ये रवि की कार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोजेसिव केस। आगे आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या होता है? एड्रेसिंग और कॉलिंग समवन। जैसे मैं किसी को बुला रहा हूं, राम यू नेवर लिसन टू मी, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? राम। और नाउन का कौन सा केस हो गया? वोकेटिव केस, क्योंकि मैं राम का नाम बोल रहा हूं और उसको बुला रहा हूं, राम यू नेवर लिसन टू मी। ओके, सो आगे कुछ रूल्स नाउन को लेके जो बेसिकली
आपको ध्यान रखने, वैसे बहुत से रूल होते हैं, बट अगर आपका बेस क्लियर है ना तो रूल का रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। नाउन्स विच अपीयर एज प्लूरल बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। जैसे ये कुछ गेम्स के नाम है, स्केटल्स, डार्ट्स, बिलियार्ड्स। तो ये गेम्स में सब में बच्चों को पीछे एस 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 दिख रहा होगा, तो उन्हें लग रहा होगा ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये कुछ गेम्स के नाम है। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और ये एक्चुअली है भी सिंगुलर क्योंकि ये गेम्स के नाम है। आगे कुछ डिजीज के नाम, रिकेट्स, मम्प्स, मीजल्स, डायबिटीज। जैसे ही नाम के पीछे हमने एस देखा, हमें लगा प्लूरल, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी, बट वो गलत हो जाएगी क्योंकि इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए। नेवर यूज अपोस्ट्रोफे विद नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे मैंने आपको पोजेशन वाला केस बताया था, तो उसमें कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफे साइन का यूज नहीं करना। इट्स रवीज कार तो सही है, बट माई टेबल्स लेग आर ब्रोकन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये टेबल है जो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस इज नेवर यूज्ड विद द वर्ड्स व्हिच टेल्स अबाउट टाइम एंड मेजरमेंट। आई कैन गिव यू 1 year's टाइम। तो ये हमें ईयर जो वर्ड है ये टाइम के बारे में बता रहा है ना, तो इसके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं हो सकता टाइम वाले वर्ड के साथ और मेजरमेंट वाले वर्ड्स के साथ। ठीक है, सो अभी के लिए नाउन में इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज फॉलो माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस।